आज हम लोग क्लास 9 का लाइन एंड एंगल्स चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले लाइंस और एंगल्स में लाइंस एंड एंगल्स दो टर्म है, लाइंस एंड एंगल्स। एट फर्स्ट लाइन क्या है, व्हाट इज लाइन? तो हम लोग जैसा देखते हैं कि लाइन ए लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटेंडेड। लाइन सेगमेंट हम लोग पहले पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट उसको कहते हैं जिसके पास दो एंड पॉइंट हो एंड फिक्स लेंथ हो। लाइन सेगमेंट जिसके पास दो एंड पॉइंट एंड फिक्स लेंथ। तो लाइन सेगमेंट में ही हम लोग लाइन में एक्सटेंड करते हैं बोथ डायरेक्शंस। बोथ डायरेक्शन मीन्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, बोथ डायरेक्शन इंडलेसली। अगर ये एक्सटेंड होता है, बढ़ते जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं लाइन। नेक्स्ट टर्म आया एंगल्स। एंगल्स एंगल्स हम लोग उसको कहते हैं कोई एक पॉइंट से अगर दो रे ऑरिजिनेट होता है तो हम लोग एंगल बनाते हैं। दो रे ऑरिजिनेट when two rays originate from the same end point। ये end point है, इससे दो रेज ऑरिजिनेट हुआ, ओ ए एंड ओ बी। रे हो गया ओ ए और ओ बी। जैसा कि हम लोग जानते हैं रे को वन एंड पॉइंट होता है और एक साइड को इंडलेसली डायरेक्शन में इंडलेसली बढ़ते जाता है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं ओ से ये इंडलेसली बढ़ते जा रहा है और ये बढ़ते जा रहा है दूसरा। तो ये जो बना एक एंगल बना, इसलिए when two rays originate from the same end point O, then an angle is formed। तो एक एंगल फॉर्म हुआ हम लोग के पास। तो एंगल में हम लोग के पास एक तो एंड पॉइंट सेम हुआ और दो रे ऑरिजिनेट हुआ। इस रे में द रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। इस एंगल के पास एंगल जो बना इसमें दो आर्म होता है, ओ ए बी। एक आर्म हो गया ओ ए और दूसरा आर्म हो गया ओ बी। जहां भी हम लोग स्टूडेंट्स एंगल देखते हैं उसके पास दो आर्म, अगर हम लोग अपना हाथ में ऐसे करके देखेंगे तो एक आर्म ये हो जाएगा, दूसरा आर्म ये हो जाएगा, बीच में एंगल बनेगा। ये एग्जांपल है हम लोगों का। तो आर्म्स हो गया। इन द गिवन फिगर, अगर हमारे पास फिगर ये दिया हुआ है तो टू रेज ए बी एंड ए सी ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट ए। सेम एंड पॉइंट ए से दो रे ऑरिजिनेट हो रहा है, ओ ए बी एंड ए सी। टू रेज ए बी एंड ए सी ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट ए, फॉर्मिंग एन एंगल डिनोटेड बाय एंगल ए बी सी एंड एंगल सी ए बी और एंगल ए। यानी जब हम लोग किसी एंगल को बनाते हैं ए बी सी, तो हम लोग इस एंगल का नाम, इस एंगल का नेम हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। बी ए सी और सी ए बी। सी ए बी शॉर्ट में
में हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं एंगल ए। टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो स्टूडेंट्स एंगल्स के प्रकार, एंगल्स कई प्रकार के होते हैं। तो हम लोग एंगल्स के प्रकार देखेंगे। फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं जिसका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री होता है। यानी एक्यूट एंगल 0 डिग्री से लेकर के हम लोग 90 डिग्री लेस देन मीन्स 89 डिग्री तक के एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे। ए बी सी पी क्यू आर। एग्जाम्पल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री, 89 डिग्री, 35 डिग्री, 26 डिग्री डॉट 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 टू 89 डिग्री तक के नंबर को हम लोग एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। सेकेंड है राइट एंगल। राइट एंगल an angle whose measure is 90 degree is called right angle. Right angle एकदम perpendicular means एकदम right, A B C, A B C 90 degree is called right angle. थर्ड एंगल है ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल an angle whose measure more than 90 degree but less than 180 degree। ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट मोर देन 90 डिग्री। स्टूडेंट्स 90 डिग्री एंगल को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। इससे मोर मीन्स इससे मोर 180 से छोटा, लेस देन 180 और मोर देन 90 डिग्री मीन्स इस बीच के एंगल को हम लोग ऑब्टूस एंगल कहते हैं। एग्जांपल 92 डिग्री, 91 डिग्री, 95 डिग्री डॉट 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 179 डिग्री। नेक्स्ट 4 नंबर है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल स्टूडेंट्स जब हम लोग एंगल बनाते हैं तो OA is a ray and another ray is straight OB. OA and OB straight line 180। तो ये सीधी लाइन जिसकी मेजरमेंट होती है 180, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल an angle whose measure more than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle. Reflex angle example 181, 195 dot 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 359 डिग्री के एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल ऑलवेज मेकिंग बैक साइड ऑफ द एंगल। ए ओ बी, तो ये जो पीछे एंगल बना इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, जो मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। नेक्स्ट एंगल है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट वर्ड से हम लोग को जनरली पता चल जाता है कि कोई भी चीज जो है पूरी तरह से कंप्लीट है, यानी पूरा। एन एंगल whose measure 360 degree is called an
called complete angle. An angle whose measure 360 degree is called complete angle. complete angle जो एक जस्ट सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री